आप सभी का आपके अपने चैनल पर बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट। तो इसके आधार जैसे कि इसका नाम है इसी तरीके से आपके लिए सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो इसकी बात होगी वो होगा हिस्ट्री का पेपर हमारा। इन्हीं हिस्ट्री का मॉडल पेपर कह सकते हैं। और जो एग्ज़ाम पेपर यूनिवर्सिटी ने दिया था 2023 में, तो वो किस तरीके से आया था उसकी चर्चा करेंगे आज। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने प्रकार क्वेश्चन होंगे, इन सब की बातें करेंगे इसी में। और वीडियो को आप दोस्तों में लाइक से कर दीजिएगा। कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा वीडियो आप चाहते हैं। अभी तक मैंने इंग्लिश के अपलोड किए हैं, थर्ड का भी चलाया है और आपका फर्स्ट का भी चलाया है। और आज फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी दिन से नहीं अपलोड किया है, तो आज हिस्ट्री का मॉडल पेपर बताएंगे आपके लिए इसमें एग्ज़ाम पेपर। तो देखिए, कुल जो संख्या होगी क्वेश्चंस की वो होगी 11 यानी 11। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 4 हैं, यानी 4 पेजों में काफ़ी आपका पेपर होगा। पेपर कोड हमारा ये है 42701। और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 की बात हो रही है। और पेपर आपका कोड ये रहा नीचे 201। और यहाँ हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, तो आज इतिहास की जो क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, किस तरीके से आया, उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, आपके लिए समझाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो बने रहिए अंत तक। बाकी प्लेलिस्ट अपलोडेड है इंग्लिश की। अदर सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बताइएगा। तो देखिए, अब समझ लेते हैं पेपर। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से पहले अगर हम उस पेपर को अच्छे से जान लेंगे तो हमें पेपर के क्वेश्चंस जो आंसर बनाने होते हैं तो उनको लिखने की आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका पेपर है एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि इंडिया, भारत का प्राचीन और शुरुआती भारत है उसकी बात करेंगे इतिहास के अनुसार। ये आपका रहेगा 1206 तक। ठीक है, 1206 तक का इतिहास अब इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 3 घंटे का समय मिलेगा। सो क्वेश्चन जो आपके आंसर होंगे वो आपके मैक्सिमम मार्क 75 होंगे। 25 नंबर का आपका होगा, मिड टर्म होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड मिड टर्म क्वेश्चन है। जो वीडियो है वो मिड टर्म की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा आके। और ऑल अटेम्प्ट सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, इन सभी अटेम्प्ट आपको अटेंड करने हैं सेक्शन। और उसी सेक्शन के आधार पर जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है उनके अनुसार ही आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं सेक्शन ए, यानी कि खंड आ। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपको और भी देंगे लेटेस्ट। तो इसमें क्या रहेगा, अटेम्प्ट फॉल 5 क्वेश्चन होंगे, आपको पाँचों हल करने हैं, सॉल्व करने हैं, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर होंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिक्वायर्ड नॉट टू 75 वर्ड्स। ठीक है, इन्हीं 75 शब्दों से अधिक जो है नहीं है। तो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए हिंदी में दिया हुआ है। प्रत्येक अर्धलिखित प्रश्न का आपका जो नंबर है वो 3 रहेगा। अधिकतम जो संख्या है यानी मैक्सिमम आपके जो शब्द हैं वो 75 शब्दों में देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का अर्थ क्या है उसे आपको बताना है, स्पष्ट कीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड है आपका, देखिए ये पेपर आपका 2 लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश के अनुसार अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी वाले वो हिंदी को अपना क्वेश्चन को समझ के उसको हिंदी में अपना आंसर लिखेंगे। डिस्क्राइब द इमरजेंसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका उद्भव कब हुआ था, उसका वर्णन क्या है, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आपका जो 3 है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के, ये तो बता चुका हूँ आपको। एक्सप्लेन अशोकाज कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, यानी कि अशोक का धर्म के बारे में क्या अवधारणा थी, ये क्या विचार थे, वो आपको बताना है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और इंग्लिश का वीडियो आप बहुत ज़रूरी देख लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इंग्लिश लिए हुए हैं, जितने भी लोग लिए हुए हैं इंग्लिश, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सॉल्व पेपर कराया है, मैंने बताया है पेपर कैसे आएगा, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, अन्य साथियों को जोड़िएगा, अपने नए नए लोगों को जोड़िएगा। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ कनिष्का। ठीक है, तो कनिष्क की जो अचीवमेंट हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में आपको बताना है। कनिष्क ने क्या क्या किया था, कनिष्क के द्वारा कराया गया कार्य है, ये सब आपको बताना है अपने आंसर में। लेकिन ओनली 75 वर्ड्स, 75 शब्दों में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, इल्यूट्रेट्स द केसेस ऑफ इनविजन ऑफ द इंडिया बाय तुर्क्स, जो तुर्कों द्वारा आक्रमण यानी कि निमिषन आक्रमण क्या था, कारणों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो तुर्की जो आक्रमण हुआ था इंडिया पर, भारत पर, तो उस समय
तुर्क जो नागरिक थे उनका भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे, वो आपको बताना है। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं इसी तरीके से आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी ओपन कीजिएगा और उसमें कुछ कई वीडियो संख्या में अपलोडेड हैं, तो वहाँ से भी मिलेगा और नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सेमेस्टर 5 का सिलेबस अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है स्टडी मटेरियल, इसलिए आपका वीडियो लेट चल रहा है। और अब मैं कुछ भी करूँ लेकिन पर आपके लिए 2-4 दिनों में आपको फर्स्ट जो 5 सेमेस्टर है उसका वीडियो इंग्लिश का अदरवाइज किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ में जरूर मिलेगा, तो आप लोग निराश ना हो। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। खंड खा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट हैं, इसमें आपके लिए जो है कम से कम 1 पेज का आंसर करना पड़ेगा। तो लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ फॉलोइंग, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, जो कि आपका कितने का है 7.5 मार्क, यानी कि 7.5 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन का नंबर 7.5 नंबर मिलेंगे। तो मैक्सिमम आपके कितना होना चाहिए 200 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है 5 ऊपर थे और 6 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न में जो है 7.5 नंबर का है, अधिकतम शब्दों की संख्या जो है वो 200 शब्दों से अधिक आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है डिस्क्राइब द केसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि इसको अगर पढ़ेंगे तो हड़प्पा पढ़ेंगे, ठीक है हिंदी में। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके लिए देख लीजिए जाके। तो हमारा चैनल पुराना है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, तो उस पर भी उम्मीद करता हूँ आप लोग विजिट कीजिएगा। तो उसमें आपके लिए हड़प्पा से रिलेटेड जो मैंने पेट एग्जाम के लिए पढ़ाया था हिस्ट्री, उसमें आपको इसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मैंने उस पर सब पढ़ाया है, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है थ्रू द लाइट ऑफ राइज मुगल एम्परर, मगध एम्परर के उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए। यानी जो मगध साम्राज्य था तो उसका जो बढ़ोतरी का क्या कारण रहा था उस पर प्रकाश डालना है, समझाना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है डिस्क्राइब द केसेस ऑफ राइज ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म यानी सामंतवाद। जो सामंतवाद जो उदय हुआ था उसका कारण क्या था, उसके कारणों को अभी चर्चा करनी है। तो इस प्रकार हम 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, यानी कि सेक्शन सी यानी कि खंड सा। तो खंड सा में आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। इसमें आपके लिए 15 मार्क्स हैं। तो लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन आपका था कितने नंबर का, 15 नंबर का, 3 नंबर का था। दूसरा नंबर भी आपको दूसरा सेक्शन भी आपके लिए 15 नंबर का था, तो इसका मतलब 30 नंबर होगा, ये 20, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी। इसमें भी आपको क्वेश्चन हल करना है, ऑल क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन के 15 नंबर हैं। रिक्वायर्ड डिटेल बिटवीन 500 और 800 वर्ड्स, यानी 500 से 800 शब्दों के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। निम्न में से सभी प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है और 500 शब्दों से आपको उत्तर देना है, कम से कम 500 या फिर आपको 800। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यानी क्रमांक 9 है और दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। यानी लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल, यानी कि जो वैदिक काल था उत्तर वैदिक काल के जो समय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा किस प्रकार थी उनका आपको वर्णन करना है। तो इनके आंसर कैसे लिखेंगे आप, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, जो कि आप ऑन बोर्ड पढ़ाएंगे हम ऑन कैमरा, तो उस पर ध्यान रखिए, बस आप थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 करने में समस्या आ रही है, नहीं कर सकते हैं आप, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसी का और अथवा में दिया हुआ है थ्रू लाइट द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ क्या थीं, तो 9 का और ये अथवा, इन दोनों में से आपको एक का आंसर देना है, ठीक है। तो जो लॉन्ग आंसर है प्रत्येक आपका वैकल्पिक आंसर है, यानी उसमें विकल्प दिया हुआ है आपका, चाहे तो आप मेन कर सकते हो या फिर और अथवा वाला कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है वाई गुप्त पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री डिस्क्राइब। यानी जो गुप्त काल था उसको प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम क्यों कहा गया या स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है। तो ये भी पॉइंट डाल के हम बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं हेडिंग बनाकर।
क्वेश्चन नंबर 10 करने में आपको समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, ये और अथवा वाला का देख लीजिए, ये कर सकते हैं आप लोग। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थी, समुद्रगुप्त ने क्या क्या किया था समाज के लिए, लोगों के लिए, उसके कार्यों के बारे में बताना है। ठीक है, उपलब्धियों का मतलब होता है कि किसी के द्वारा पब्लिक के लिए किए गए कार्य या उनकी भलाई के लिए किए गए कार्य। ठीक है, ये होता है उपलब्धियाँ। तो इस प्रकार से आप ये अथवा वाला कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे समय ले रहा हूँ, उस समय इसमें आपको ये बताना है, थोड़ा सा सजेशन देना है कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। अगर आपको अन्य वीडियो नहीं मिल सकते हैं तो आपको प्लेलिस्ट पर लिंक कर देना, टच कर देना, वहाँ से आपको उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप लोग सिर्फ, आपको जैसे मेरे चैनल जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ बी स्टडी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक स्क्रॉल करेंगे तो एक लिख के आएगा फ्रॉम बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट, अगर उसे टच कर देंगे तो फिर क्रम वाइज मेरे ही वीडियो सारे आएंगे। तो आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया था, बड़े अच्छे नंबर से बच्चे पास भी हुए हैं, तो ऐसे ही उम्मीद आप लोग बने रहिएगा अंत तक। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ाया है, जो कि पुराना चैनल है हेमंत सिंह लेक्चर्स, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उस पर विजिट कीजिएगा दोस्तों, जुड़िएगा, क्योंकि आपकी सबकी सहयोग से हमारा जो चैनल अभी चल रहा है बी स्टडी सब्जेक्ट मोनेटाइज हो चुका है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस चैनल को भी मोनेटाइज कराने में हमारी हेल्प करेंगे। तो जो इंटर की मैंने हिंदी पढ़ाई है, हर्षवर्धन राजश्री, तो इंटर में जो आप देखेंगे पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पे इसका हमने डिटेल में समझाया हुआ है आंसर, अभी वहाँ देख सकते हैं, बाकी वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपका ये 11 आंसर था, क्वेश्चन था, अगर इसको समस्या आ रही है हल करने में तो इसमें भी आपका और अथवा दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है और, ठीक है, तो यहाँ पर इसे कर सकते हैं। क्या लिखा है, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ राइज ऑफ राजपूत, व्हाट वर द केसेस ऑफ दियर डिफीट, जो राजपूत थे उनके उत्थान यानी उनके जन्म उद्भव का क्या कारण था, आपको वर्णन करना है। और उनकी जो डिस्ट्रॉय यानी कि डिफीट यानी हार के क्या कारण थे, तो ये बताना है। तो इस प्रकार से वीडियो आपका कंप्लीट होता है। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर जाइएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके से इंग्लिश का जो मैंने सॉल्व पेपर समझा दिया है, एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, तो उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू।